गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एवरीवन। धनराज मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग के बीच एक नंबर सिस्टम का पहला वीडियो लेकर आए हैं, जो कि ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा। आपको ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इसी तरह से मेरा अगला वीडियो आते रहेगा। टाइप करके नंबर सिस्टम में बताते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक बढ़िया ट्रिक कोशिश करता हूं लेकर आऊं और आप लोग के बीच एकदम इतनी बढ़िया से समझा दूं कि आपके माइंड से कभी ना निकले। तो उसी माध्यम से लेकर आए हैं, जो कि हंसते खेलते आपको याद करा देंगे। अगर आप हंसते हंसते ये अगर सीख जाते हैं तो आपका एग्जाम भी हंसते हंसते निकल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग को बताने जा रहा हूं, आप लोग गलती कीजिएगा तो यहाँ बता रहे हैं गलती करने वाला क्या सजा मिलता है। बार बार गलती करिएगा तो क्या सजा मिलता है, और थोड़ा गलती कीजिएगा तो आपको क्षमा भी मिल सकता है। उसी के माध्यम से सजा और क्षमा के माध्यम से तो आप लोग के बीच क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। तो √2 यहाँ पर क्या है, √2 फिर गुना है √2 फिर गुना है √2 डॉट डॉट इसी तरह से आते रहेगा। क्या चीज पहला टाइप में बता रहे हैं, √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2, ठीक है दोस्तों। क्या बताएं, √2 गुना √2 गुना √2 अगर आते रहेगा तो आपको बताए हैं कि बार बार गलती कर रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं, तो आपको वहां से भगा दिया जाएगा। क्या चीज कर, निकाल कर। तो यहाँ दू गलती कर रहा था तो 2 को निकाल दीजिएगा तो आपको सजा मिल गया, वही आंसर आ गया 2। बाहर निकलिएगा तो आपका आंसर आ गया। क्या आपको हंसते खेलते आंसर आया? तो हाँ जरूर आएगा। तो आप दूसरा बताइए, हंसते खेलते आपका कितना आंसर आएगा दोस्तों। आपका देखिए √3 गुना √3 गुना √3 डॉट डॉट का मतलब क्या, आते रह रहा है, मतलब गलती बार बार करते जा रहा है। कौन? √3 भी उसी तरह से कर रहा है। तो इसका भी सजा क्या है, बाहर निकाल के फेंक दो तो आंसर आ जाएगा। क्या दोस्तों, खेल खेल में सीख रहे हैं? हाँ तो तीसरा अपने से बनाइए। तो √5 गुना √5 गुना √5 गुना √5 आपका ये भी उसी तरीका से, ये भी उसी तरीका से। तो आपका आंसर बताइए किस तरीका से आएगा। तो देखिए आपका वही सजा है, डॉट डॉट का मतलब क्या, बार बार गलती 5 भी कर रहा है, √5 भी कर रहा है और गुना में है, तो आपका यही सजा है और यही आंसर है। क्या आएगा, √5 का डायरेक्ट 5। आपका बार बार संख्या का रिपीट रहे और गुना में रहे, अनंत तक रहे, तो आपका आंसर हो जाएगा। आप बोलिएगा हम बार बार गलती नहीं करेंगे, बार बार गलती नहीं करेंगे। तो बार बार नहीं गलती कीजिएगा तो कुछ तो सजा मिलेगा। तो कुछ सजा वाला यहाँ क्वेश्चन है। आपको देखिए √2 बोला हम नहीं करेंगे, ये मतलब क्या, डॉट डॉट छोड़ दिया, डॉट डॉट छोड़ दिया, डर गया होगा इसलिए रुक गया अब यहीं तक। तो इसका क्या आंसर आएगा, तो √2 गलती कर रहा था तो इसको तो बाहर निकाले, लेकिन क्या पकड़ लिया, कान पकड़ लिया। तो माफ करिएगा ना, हाँ तो माफ कर दीजिए, लेकिन माफ ऐसे नहीं कीजिएगा, क्या सजा देकर करिएगा। तो कितनी बार गलती किया, 2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसके ऊपर दे दीजिए 8 का क्या टैक्स लगा दीजिए, मोहर। क्या आपको 8 रुपया देना पड़ेगा, तो बोलता नहीं 1 रुपया कम से कम छोड़ दीजिए, तो इसको बोलिए 7 रुपया। फिर यह आपका हो गया आंसर, आपका क्या हो गया आंसर। तो देखिए इसी का माध्यम से इसको भी हल करेंगे। 5 5 √5 5 गलती कर रहा था, ये क्या कर रहा था, √5 गुना √5 गुना √5 गुना √5, इसी तरह से गलती कर रहा था। तो आपको फिर बोले तो पहले तो बाहर निकाल दीजिएगा, लेकिन ये रुक गया, कान पकड़ लिया, कान पकड़ लिया, क्या माफ कर दीजिएगा, नहीं एकदम सजा दीजिएगा, छोटा सा भी सजा लेकिन सजा। 5 बार गलती तो किया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार किया, 4 बार, सॉरी कितना बार किया, 4 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 रुपया इसको जुर्माना बांध दीजिए, इसको 16 ऊपर दे दीजिए। लेकिन ये कान पकड़ के फिर बोलता है 1 रुपया कम से कम छोड़ दीजिए, तो आप कहिए चलो छोड़ दिए, आपका आंसर हो गया क्या, 5 पर आ गया पावर 15/16। आप उसी तरह से इसका आंसर आप लोग दोस्तों बताओ। तो आपका गलती कौन कर रहा है, 7 कर रहा है, तो इसको क्या करिएगा, बाहर निकाल दीजिएगा।
लेकिन देखिएगा ये सुधर गया, डॉट डॉट गलती बार बार इसके जैसा नहीं कर रहा। तो कितना बार गलती किया, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 5 बार कीजिएगा तो कितना आएगा 32। क्या आएगा 32। तो 32 आया। तो आप बोलेगा कान पकड़ के 1 रुपया हमको छोड़ दीजिए, तो फिर भी छोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर इस तरीका से आ जाएगा। तो क्या यहाँ क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। तो आपका दोस्तों टाइप 1 में बार बार गलती करेगा तो कोई मौका नहीं, डायरेक्ट सजा, फांसी की सजा। बार बार गलती कर रहा है तो सजा, फांसी की सजा, डायरेक्ट वही आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को बताए हैं 3 बार गलती करके माफी मांगने चला आया, तो इसके ऊपर टैक्स लगा दीजिएगा, जुर्माना कुछ बांध दीजिएगा, लेकिन 1 रुपया 2 रुपया छोड़वा लेता है, 1 रुपया हमेशा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आप देखिए आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। यहाँ तो गुना का चिन्ह रहता था, यहाँ लेकिन क्या चीज का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो प्लस का चिन्ह है तो इसमें नियम हम बताए हैं, इसका ऐसा गुणनखंड करें, इसका ऐसा गुणनखंड करें जिसका अंतर, दोनों का अंतर 1 का हो। तो जैसे देखिए 2 गुना 3 करते, 2 गुना 3 आ जाता है 6, लेकिन ये दोनों का अंतर कितना का आना चाहिए? हमेशा 1 का। तो आपका आंसर जाएगा, अगर 1 का नहीं आएगा तो दूसरा नियम से बनाएंगे फिर। तो आपका देखिए पहले तो यह गुणनखंड पे है तो इसका करेंगे, तो 2 गुना 3 आ जाता है 6, यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा तो इसका मतलब पैसा वाला है, ज्यादा पैसा वाला है, प्लस के चिन्ह है तो ज्यादा पैसा वाला है। तो अभाज्य गुणनखंड की जिसका बड़ा है 3 है तो 3 आएगा। ठीक है, तो आपका हो गया आंसर। अगर यहाँ माइनस रहता तो ये छोटा वाला आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो आपका देखिए इसमें आंसर बताइए आपका कितना होगा? √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसका उसी तरह से करेंगे, 3 गुना 4, 3 चौका कितना हो जाएगा? 12 हो गया। आज दोनों का अंतर कितना का है? 1 का। तो प्लस में है तो राहिस है, अमीर है, तो बड़ा लेंगे कितना? 4। आपका हो गया ये भी आंसर। तो इसका दोस्तों बताना है 6 पचे या 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 हो गया 30 आपका गुना करने के बाद, लेकिन अंतर करते हैं तो 1 आ रहा, आ रहा, नियम को फॉलो कर रहा। तो सबसे माइनस में है तो सबसे छोटा वाला देखना है कितना है? 5। तो आपका ये आंसर हो गया 5। क्या दोस्तों ये समझ आया है? हाँ, समझ आया है। तो आपका टाइप 4 में चलते हैं। टाइप किस में चलते हैं? 4 में। अब देखिए जिसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो, जिसका गुणनखंड नहीं हो, गुणनखंड तो होगा 1 गुना 3, लेकिन उसका बीच का अंतर 1 नहीं आएगा। क्या 3 का गुणनखंड करते हैं, 1 गुना 3 तो हो जाता है 3, क्या अंतर इसका आता है? 1 नहीं आता। अंतर कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। तो ये आपका नियम नहीं फॉलो कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन को दूसरा नियम से बताएंगे। तो देखिए आपका जब प्लस में रहे, क्या चीज? जिसका गुणनखंड ना हो, जिसका अंतर 1 का नहीं हो, जिस गुणनखंड में अंतर 1 का नहीं हो, उसका नियम है 3। अगर प्लस में रहेगा, प्लस में रहे तो आगे बढ़ेंगे। प्लस में रहेगा तो आगे बढ़ेंगे, माइनस में रहेगा तो पीछे घटेंगे। जैसे प्लस पैसा आते रह रहा है तो अमीर बनेंगे, और अगर माइनस में रहेगा तो गरीब होते जाएंगे। तो उसी तरह से 3 है, कितना है? 3 है। तो 3 के बाद बताइए 4 आएगा। 4 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद बताइए, गुणनखंड करने के बाद दोनों का अंतर 1 आएगा? नहीं आएगा। 2 गुने 2 आता है 4, लेकिन आपका अंतर 1 का नहीं होता है तो ये नहीं होगा। उससे आगे और बढ़ेंगे 5, तो 5 का होता है? नहीं होता है। 1 गुने 5, इसका अंतर 4 का हो जाता है, ये भी नहीं होगा। 6 का होता है 2 गुना 3, गुना करने के बाद 6 आता है, और अंतर कितना का आता है? 1 का। 6 का आ जाता है 2 गुना 3, गुना करने के बाद 6 आता है, और इसका अंतर 1 का आता है। तो आपका आंसर आ गया इसका क्या? 2 एवं, इसका आंसर आ गया कितना? 2 एवं 3 के बीच। आपका आ गया आंसर 2 एवं 3 के बीच। अब आपका 5 वाला का आंसर बताना है। ये भी प्लस में है, तो प्लस है तो आगे बढ़ के देखना है। 5 का तो नहीं होता है, 6 का होता है 2 गुना 3, जिसका कि अंतर भी 1 का आ जाता है। अंतर भी कितना का आता है? 1 का। तो ऐसा क्वेश्चन में 2 3 आया तो 2 एवं 3 के बीच आंसर, 2 एवं 3 के बीच आंसर आ गया।
आंसर प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, क्या चीज का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। पहले प्लस ही वाला में चल लीजिए, पहले प्लस वाला में चल लीजिए। 11, 11 के बाद कौन आता है 12, 12 का गुणनखंड करते हैं 4 तिया 12 या 3 चौका 12। आपका ये दोनों कितना का अंतर है, 1 का अंतर आता है, कितना का, 1 का आता है, और गुना करने के बाद 12 आता है। इसका मतलब 3 एवं 4 के बीच, इसका आंसर हो गया 3 एवं 4 के बीच, आपका आंसर हो गया 3 एवं 4 के बीच। क्या दोस्तों समझ में आया। आप देखिए यहाँ पे 11 माइनस में है, क्या चीज में, माइनस में, तो हम बोले 11 में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो 10, इससे पहले जाना, नीचे जाना, क्योंकि प्लस रहता तो आगे बढ़ते थे, माइनस पीछे। 9 10 का नहीं होगा, 2 5 10 होता, लेकिन अंतर 1 का नहीं होता। 9 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 6 में आता है, कितना में आता है 2 गुना 3, अंतर 1 का आता है, और गुना करने के बाद कितना आता है 6, तो 2 एवं 3 के बीच, इसका आंसर आ गया 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच। अब देखिए ये का आया +1 +1 +1 इस तरीका से, तो बोलिएगा इसका होगा, तो क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन है तो होवे करेगा, ठीक है। तो आप देखिए +1 का आवाज गुणनखंड 1 गुना 1 होता है, जरूर होता है 1, लेकिन क्या अंतर 1 होता है, नहीं होता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 0 आ जाता। तो 1 के बढ़ के कितना आएगा 2, 2 का आवाज गुणनखंड होता है, हाँ 1 गुना 2 होता है 2, लेकिन ये दोनों का अंतर भी 1 का है ना, तो 1 का अंतर है, तो किसका कौन नियम फॉलो किया, 1 गुना 2 का, तो आएगा 1 एवं 2 के बीच, आपका आंसर हो गया 1 एवं 2 के बीच। अब आया आपका ये क्वेश्चन, अब आपका आया 1 का, 1 के बाद माइनस में है तो कहां जाएंगे, 1 में होगा 1 गुना 1, 1 गुना 1 तो होता है, लेकिन अंतर 0 हो जाता है, ये नियम नहीं हुआ, तो 0 तरफ आइए। 0 का आवाज गुणनखंड होता है 0 गुना 1, अंतर भी कितना का है, 1 का अंतर है, 1 में से 0 घटेगा तो 1, और गुना करेंगे 0 गुना 1 कितना होगा 0, तो आपका 0 एवं 1 के बीच, 0 एवं 1 के बीच आपका हो गया आंसर। क्या दोस्तों समझ में आया होगा, तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए यहीं तक रहने देते हैं, अगला नेक्स्ट वीडियो।